हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बीएनबी कॉइन के बारे में, और जानेंगे यहाँ पर एक्जैक्टली इथेरियम, बीटीसी एंड बीएनबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को ऊपर डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें बीटीसी एंड बाकी ओल्ड्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। लाइक बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिला। हमारे अराउंड प्राइस इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था, और यहाँ पर आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस मेजर सपोर्ट जोन, और अगर आप वीडियोस रेगुलर बेसिस में देखते हो तो फिर यहाँ पर मैंने इसी जोन के ऊपर बार बार यहाँ पर मैंने बताया था कि एक्जैक्टली ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेक डाउन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम एग्जैक्टली इसी जोन का ब्रेकडाउन वन आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा प्राइस के लिए, तो बीटीसी के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम प्राइस तो नीचे आ रहा है, बट यहाँ पर वॉल्यूम कंटिन्यूसली हमें नीचे की तरफ देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि वॉल्यूम अभी इस टाइम पे नीचे नहीं आ रहा है और प्राइस जो यहाँ पर नीचे आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें और भी थोड़ा मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है। लेटर हमें प्राइस बीटीसी का कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि है 27,887 के आसपास। ठीक है, 27,887 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें बीटीसी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जोन है, इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली जब भी बीटीसी इसी जोन के आसपास आया था तब हमें यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दिस जोन, प्राइस के अंदर हमें यहाँ से थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिला था। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ बीटीसी अगर इसी जोन को जाकर अप्रोच करेगा, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से इसी जोन से एक रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बीएनबी कॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर जैसे ही ड्रॉप डाउन हुआ, तब हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो बीएनबी की अगर हम प्राइस को देखते हैं तो प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, जो कि अभी इस टाइम पे प्राइस 308.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या नेक्स्ट यहाँ से क्या मूवमेंट होगा और क्या अब इस टाइम पे बीएनबी के अंदर हम एंट्री ले सकते हैं या नहीं, तो मेरे हिसाब से नो। बीएनबी के अंदर अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो अब इस टाइम पे आपको वेट करनी है। वेट क्यों करना है वो मैं आपको बता दूंगा कि एक्जैक्टली कौन से जोन तक हम वेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्राइस के लिए अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर प्राइस एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा था कि एक ही जोन के बीच में रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर हमें प्राइस देखने को मिल रहा था। और जब ये रेंज, इसी रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी रेंज से ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से बाहर जब प्राइस हमें देखने को मिला, यहाँ पर अगर आप देखो कुछ इस तरीके से प्राइस आया, उसके बाद फिर से यहाँ से प्राइस ने ब्रेक डाउन किया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, यहाँ पर प्राइस फिर से रिटेस्ट करने गया, और ये जो रिटेस्ट है, ये रिटेस्ट फेल हुआ। आफ्टर फेलिंग दैट रिटेस्ट, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो मूवमेंट नेक्स्ट जो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, $300 के आसपास। ठीक है, अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो अभी इस टाइम पे, तो मेरे हिसाब से आपको $300 के आसपास जो जोन है, इसी जोन का वेट जरूर से कर लेनी, क्योंकि $300 के आसपास जो जोन है ना, इसी जोन के आसपास प्रीवियसली ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम से बीएनबी के प्राइस देखने को मिला है, और इसी जोन के आसपास बीएनबी के लिए एक हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर ये सस्टेन नहीं होता है तो फर्दर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट अकॉर्डिंग टू मी, यहाँ पर बीएनबी के लिए आप जो है इसी जोन को जरूर से देख लेना, 300 के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें फिर से प्राइस देखने को मिल सकते हैं, एंड फ्रॉम दैट जोन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने का सोच रहे हो, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि एक्जैक्टली हमें लॉन्ग टर्म के लिए बीएनबी को बाई करना है, तो फिर हम कहाँ पर बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 250 260 के आसपास जो भी जोन है, 250 260, यानी कि $250 की बात कर रहा हूँ मैं, 250 $260 के आसपास अगर आपको देखने को मिलता है, तब आप जरूर से अपना यहाँ पर जो एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो, तो फिर जरूर से आप अपना एक्यूमुलेट कर सकते हो। रीजन मीन क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। अगर प्राइस यहाँ पर बीएनबी का अभी इस टाइम पे जहाँ पर चल रहा है 308, यहाँ से प्राइस नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्राइस अगर कुछ भी निगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर आता है, वैसे भी बाइनेंस को लेकर बहुत सारे फाट्स अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर है, तो इसके चलते हुए प्राइस के अंदर आपको इजीली एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आप थोड़ा वेट एंड वॉच ज़रूर से कर सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री ले चुके हो तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे आप जो है थोड़ा वेट भी जरूर से कर सकते हो। होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीएनबी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इस टाइम पे अगर हम इथेरियम के प्राइस को भी देखते हैं ना,
तो इथेरियम के अंदर भी हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि इथेरियम के प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास देखने को मिला 1763 के आसपास। एंड 1763 ये जो जोन है, इसी जोन से इथेरियम के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। तो इथेरियम के लिए ना ये जो जोन है, जिस जोन से इथेरियम ने सपोर्ट लिया है, इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली ऑलरेडी हमें एक बहुत बड़ा हुई भी देखने को मिला है इसी जोन पे, जो कि मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। जब भी इथेरियम के प्राइस इसी जोन के आसपास आया था पहले, तो तब यहाँ पर हमें प्राइस इसी जोन पे आया था। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दिस जोन, प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला। उसके बाद फिर से प्राइस इसी जोन पे आया, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दिस जोन, फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस कुछ इस तरीके से फिर से ऐसा गया। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर इथेरियम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि हमें ये देखना है कि प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, इसी जोन को अगर होल्ड करता है, यानी कि इसी जोन के आसपास अगर प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन करके रखता है, वेल एंड गुड, हम फिर से यहाँ से जो है 1800 वाला जो जोन है, इसी जोन पे जा सकते हैं। एंड अगर यहाँ पर प्राइस इसी जोन का ब्रेक डाउन कर देता है, ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन होता है, तो दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें नेक्स्ट 1708 के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप शॉर्ट पोजीशन के लिए देख रहे हो, तो इसी जोन का ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेक डाउन होता है, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन दिस जोन, यहाँ पर रीटेस्ट जरूर होगा, और इसी रीटेस्ट पे ही आप अपना एंट्री अगर आप लगाना चाह रहे हो, तो फिर यहाँ पर एंट्री लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी, एक्जैक्टली इथेरियम, बीटीसी एंड बीएनबी के बारे में। बाकी किसी भी कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।